1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। 1905 में होता बंगाल विभाजन। 1906 में थी मुस्लिम लीग। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। आप भी रट्टा मारते हो क्या? चलिए आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप कभी रट्टा नहीं मारोगे। तो अगर आप लोग भी रट्टा मार मार कर थक गए हो भाई, तो चलिए आज मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग इजीली चीज़ों को याद रख सकते हो। तो सिंपल ही चीज़ है कि जो भी चीज़ आपके पास याद करने के लिए है उसको पहले लिख लो और उसको लिखते ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ज़्यादा भाग नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है। ओके, तो 4 भागों को बताने से पहले मैं एक पैराग्राफ बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। ऑलराइट, चलिए जैसे कि मैं टीचर हूँ, कंपटीशन का पढ़ाता हूँ, तो मैं कुछ कंपटीशन का लिख देता हूँ। राइट, जैसे कि फर्स्ट, हम सभी लोग जानते हैं कि 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। And the second one is 1905 and that is बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। Third is also 1905 and what event is happened? That is बनारस अधिवेशन। After that, number 4, 1906, it is कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद नंबर 5, 1906 सेम, दैट इज अरुंडेल समिति। नेक्स्ट 6, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। नंबर 7, 1907 एंड दैट इज कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। नंबर 8, 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सभी लोगों ने पढ़ा है, सभी लोग इसको जानते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट 1911 एंड दैट इज दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। एंड द 10th is 1912 and that is हार्डिंग बम कांड। एक और 2 और लिख देता हूँ। 1914 to 1918, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। एंड 12, 1916 होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन। चलिए काफ़ी है। तो आप सपोज कीजिए जैसे कि मैंने याद रखे हुए, मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरे लिख सकता हूँ ऐसे कैसे ही डायरेक्ट, कौन सा सीक्वेंस कब है, सारे के सारे, और वो मैंने इसी तरीके से याद किए हुए हैं। तो आपको ये तरीका बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने यहाँ पर 12 क्या लिखे हैं? 12 एक तरीके से आप मान लीजिए पॉइंट है 12, ठीक है, और कुछ पॉइंटों का ग्रुप होगा जिन्हें हम सेगमेंट्स बोलेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना पहला पार्ट। तो पहले पार्ट का नाम क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? डिवाइड इन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, इनको छोटे से छोटे ग्रुप में डिवाइड करो। हर चीज को, जैसे ये 12 पॉइंट्स है तो आपको इन 12 के 12 पॉइंटों को क्या करना है? इक्वली क्या करना है? सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करना है। देखो मैंने क्या किया, 4 पार्ट्स में यहां डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में यहां डिवाइड कर दिया, हो गया इक्वली डिवाइडेड। अगर इक्वली नहीं होते तो आप अपने अकॉर्डिंग आप एक टाइम में कितने पढ़ सकते हो उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर लो। सिंपल सी चीज़ है। मैंने यहाँ 12 पॉइंट इसीलिए लिखे हैं ताकि मैं आप लोग को इक्वली करके बता सकूं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करना है, जो भी आपके पॉइंट्स है, पैराग्राफ है, उसको क्या करना है? सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड स्टेप।
तो सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, सेकंड स्टेप, रीड द सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट आपको क्या करना है, रीड करना है। सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। आप ये दोनों भूल जाओ अभी। सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, राइट, 1। तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, रीड करना है। अगर आप एक टाइम पे एक या एक से अधिक सेगमेंट रीड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ इसे भी रीड कर लो सेकंड, और साथ के साथ अगर कर सकते हो तो इसको भी रीड कर लो। तो तीनों को पढ़ लिया अच्छे से, एक बार अच्छे से तीनों सेगमेंट्स को क्या कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है, तो ये थे 2 स्टेप जो मैंने अभी आपको बताए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो तीसरा स्टेप क्या है आपको, थर्ड स्टेप, लर्न द पॉइंट। लर्न द पॉइंट्स। सेगमेंट्स के अंदर ये जो पॉइंट है, ये एक सेगमेंट हो गया, तो इस सेगमेंट के अंदर जो जो पॉइंट है आपको वो क्या करना है, लर्न करने हैं। सपोज कीजिए आपने पढ़ तो लिया सबको, अब फर्स्ट सेगमेंट के जितने भी आपने पॉइंट्स को पढ़ा है उनको एक बार लर्न कीजिए, आंख बंद कीजिए और उनको एक बार रिवाइज कीजिए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, अब आप उसको क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। एक बार आंखें बंद करना और उसको धीरे से पढ़ लेना, आराम से। जैसे पढ़ना है आपको, बोलकर कर सकते हो तो बोलकर, बहुत अच्छी बात है। तो उसको क्या करना है, एक बार लर्न करना है बस। जैसे ही वो लर्न हो जाए उसके बाद आता है हमारा चौथा स्टेप। फोर्थ स्टेप इज राइट द पॉइंट्स, राइट द ईच एंड एवरी पॉइंट। आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट जो आपने क्या करा है, लर्न किया है, पढ़ा है, उसको क्या करना है, सिर्फ एक बार लिख के देख लेना है, दैट्स इट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है जितने भी आपको कंफर्ट हो। अगर आप 4 एक बार याद कर सकते हो तो 4 का बना लो, अगर आप 4 नहीं कर सकते तो 3 का बना लो या 2 का बना लो, सिंपल। तो सबसे पहले सेगमेंट्स में उनको डिवाइड करो इक्वली। उसके बाद इस पहले सेगमेंट को एक बार पढ़ो, उसके बाद इसको लर्न करो, याद करो, और याद करने के बाद चौथा स्टेप एक बार लिख लो, दैट्स इट। उसके बाद आप खुद देख लेना कि जो आपने वो लर्न किया है, याद किया है, लिखा है, वो आपके महीनों तक कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। बस जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करना। मैं चीज़ों को इसी तरीके से याद करता हूँ और यही फंडा मैंने आज आप लोगों को बताया। आज मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, वो उनको सीरीज वाइज लिख सकता हूँ 1947 तक, 1885 से जितने भी हुए हैं। वो इसीलिए है क्योंकि मैंने उन सबको क्या किया है, एक बार पढ़ा है, फिर उनको लर्न किया है, याद किया है, उसके बाद उनको लिख कर देखा है। समझ में आया? तो आप लोगों को भी यही करना है। अगर आप लोगों को चीज़ें काफ़ी समय तक याद रखनी है तो तरीका सिर्फ एक ही है कि आपको ये तरीका फॉलो करना है, दैट्स इट। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ो, उसको देखो क्या है, पढ़ो एक बार, पढ़ने के बाद उसको लर्न करो, याद करो। जैसे आपने उसको पढ़ लिया तो एक बार आंख बंद करो या फिर उस बुक को हटाकर दूसरी तरफ मुंह करके उसको एक बार बोलो। उसके बाद जैसे ही वो आपको लर्न हो जाए उसके बाद बस उसको एक बार लिखना है, दैट्स इट। और आपकी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी सारी की सारी। ओके, तो यही था वो तरीका जो मुझे आप लोगों को बताना है। अगर तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना यार, एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक बेल आइकन भी आएगा उसको भी प्रेस कर देना। चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।